your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार से स्वीट राइस की रेसिपी। तो येलो स्वीट राइस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको जर्दा भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं मज़ेदार सा जर्दा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मज़ेदार सा जर्दा बनाने के लिए यहाँ मैंने 850 ग्राम सेला चावल लिए हुए हैं। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और साथ ही यहाँ पर 850 ग्राम्स मैंने चीनी ही ली है। चावल और चीनी की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। हाफ टी स्पून जर्दा कलर, हाफ टी स्पून नमक और 3 अदद ली हैं छोटी इलायची। और साथ ही मैंने यहाँ पर पानी, खुला पानी ले लिया था, इसको मैंने गर्म कर लिया। तो जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे जर्दा कलर और नमक। और इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल। और चावल ऐड करने के बाद हम इसको बॉयल कर लेंगे। हमने इसको फुल डन करना है। हमने इस पर 1 कनी या 2 कनी जितना नहीं छोड़ना, क्योंकि जो भी मीठे चावल होते हैं, चाहे जिस भी किस्म के मीठे चावल हों, उसको हम फुल डन करते हैं। क्योंकि जब हम इसमें शीरे में हम वो चावल डालेंगे ना, तो फिर वो नहीं गलेगा, इसलिए हमने इसको इसी वक्त ही फुल डन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने चावल ऐड कर दिए हैं और इसको मैं फुल डन कर लूँगी। यहाँ पर चावल अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं और ये फुल डन हो चुके हैं। तो एक चावल हम उठा के चेक कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह मैश हो रहा है। तो अब मैं चावल के पानी को स्टेन कर लूँगी और चावलों को अलहदा कर लूँगी। चावल मैंने अलहदा कर लिया और यहाँ पर पतीली में मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन आधा कप जितना घी। घी ऐड करने के बाद यहाँ पर मेरे पास हैं 3 अदद इलायची। तो ये ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने से पहले इसका मुंह थोड़ा सा खोल लेंगे और मुंह खोलने के बाद इसको ऐड कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर कुछ मेवे हैं। आधा कप बादाम है जिसका मैंने छिलका उतार लिया है। और थोड़ा सा नारियल है, खोपरा, इसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और थोड़ी सी किशमिश है। तो बादाम और नारियल को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और किशमिश मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फूल जाती है इसको भूनने के बाद, जो कि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस टाइम ऐड नहीं करूँगी। ये मैं लास्ट में ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इस टाइम ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे, तकरीबन 2-4 मिनट तक। बादाम को और नारियल को हम कर लेंगे घी के अंदर फ्राई। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें से मैं थोड़े से गार्निशिंग के लिए बाहर निकाल रही हूँ। और अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी।
तो चीनी मैंने 850 ग्राम्स ली है और चावल भी 850 ग्राम्स का मैंने हिसाब रखा था, लेकिन आप चाहें तो आप इसको 1 किलो तक कर सकते हैं, यानी 1000 ग्राम्स तक। तो साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसको बस 1 से 2 मिनट तक पका लूँगी। हमने इसका शीरा नहीं बनाना, बस थोड़ा सा चीनी को पका लेंगे ताकि इसका जो दाना है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। तो चीनी को पकते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और इसका दाना मेल्ट हो चुका है। तो इसके अंदर हम बॉयल राइस ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और अभी इसके अंदर काफ़ी सारा पानी होगा, तो इसको हम तेज़ फ्लेम करके 5 मिनट तक खुश कर लेंगे पानी को। यहाँ पर मैंने 1 पाव गुलाब जामुन और 1 पाव ली हुई है चमचम, 1 पाव ही खोया है और साथ ही यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने फ्राई करके निकाले थे, किशमिश है और अशरफियाँ हैं और केवड़ा एसेंस है। तो ये सब चीज़ें कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर जर्दे में से जो शीरा है वो तकरीबन आधा ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें जो है शीरा बाकी है जिसको हम दम में ड्राई करेंगे। तो इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे अशरफियाँ। और साथ ही इसमें खोया ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रोक लूँगी। और यहाँ पर मेरे पास है केवड़ा एसेंस, तो 1 टीस्पून भर के मैंने ऐड कर दिया केवड़ा एसेंस। और ये जो चमचम थी वो थोड़े बड़े साइज़ की थी, तो मैंने इसको हाफ कर दिया, तो ये ऐड कर देंगे। और साथ ही जो गुलाब जामुन थी वो छोटे साइज़ की थी, तो मैंने उसको इसी तरह ही ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। और तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको बिल्कुल हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको तकरीबन 15 मिनट का दम दूंगी। 5 मिनट मैंने फ्लेम को मीडियम रखना है। 5 मिनट बाद मैं इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी। स्लो फ्लेम पर मज़ीद 10 मिनट तक दम दे दूंगी। तो 15 मिनट का हमने जर्दे को दम दिया है और इसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको मैं अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी हल्का सा, और इसके बाद मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। तो मज़ेदार सा जर्दा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको कर लेंगे डेकोरेट खोए के साथ, मिठाइयों के साथ और ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं फिर आऊँगी एक और अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।